Hello everyone, Himani is here. Today we will start here the book. Name is Groups and Rings, which is of the BA BSc 5th semester of the 3rd year. Let's start. The first chapter name is Groups and Subgroup. तो इस बुक में हमारे पास पहला चैप्टर जो है वो क्या है, ग्रुप और सब ग्रुप है। तो ये जो बुक है इसके अंदर हम सबसे ज़्यादा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। एक लीनियर अलजेब्रा होगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा होगा। तो इसके अंदर हम इस बुक के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपके पास नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे, इन द 6th सेमेस्टर। सो इट्स फर्स्ट चैप्टर नेम इज़ ग्रुप। इसका जो पहले चैप्टर का नाम है वो क्या है, ग्रुप। हम किसी भी सेट को ग्रुप कब कहेंगे? किसी भी सेट को हम ग्रुप तब कहेंगे जब हम वहाँ पर कोई भी बाइनरी ऑपरेशंस लगा रहे होंगे। और बाइनरी ऑपरेशन अगर हम उसके ऊपर लगा रहे हैं तो वहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशन होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होगा, एक तरह का फंक्शन होगा जो सेट के दो एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा। और सेट के दो एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा तो वो क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन उस सेट के दो एलिमेंट के ऊपर फंक्शन करेगा। और जो बाइनरी ऑपरेशन होगा जो सेट के दो एलिमेंट के ऊपर फंक्शन करेगा, काम करेगा, उस बाइनरी ऑपरेशन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी। ठीक है, अब जो ग्रुप बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, सेटिस्फाई करेगा, उसको हम बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, ग्रुप है। तो पढ़ते हैं, वही चीज़ हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हमें ग्रुप डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए हमें पहले बाइनरी ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन को ही स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर यही डेफिनेशंस जो ऊपर इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन के अंदर यही बात लिखी हुई है। इन दिस चैप्टर वी शैल हैव अ डिटेल स्टडी ऑफ ग्रुप। इस चैप्टर के अंदर जो है हम डिटेल स्टडी ऑफ ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन द स्टडी ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर। टू डिफाइन द नोटेशन ऑफ ग्रुप, अगर हमें ग्रुप को डिफाइन करना है तो वी रिक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। तो हमें यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन असल में होता क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन है जो क्या होता है, दैट एसोशिएट टू एलिमेंट ऑफ अ सेट ऑफ अ यूनिक सेट ऑफ अ यूनिक एलिमेंट ऑफ दैट सेट। तो ये क्या करता है, बाइनरी ऑपरेशन एक तरह का फंक्शन है जो कि किसके ऊपर लगेगा, सेट के दो एलिमेंट्स के ऊपर लगेगा। तो इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे, यही इसकी डेफिनेशन है। A non-empty set equipped with a single binary composition and they satisfy certain property or axiom is said to be the group। एक नॉन एम्प्टी सेट है जो कि एक्विप कर रहा है किसको, सिंगल बाइनरी ऑपरेशन को, कोई भी एक बाइनरी ऑपरेशन को एक्विप करेगा। अब बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, बाइनरी ऑपरेशन इसके अंदर हो सकता है पॉजिटिव, नेगेटिव, या फिर तुम कह सकते हो कि एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। और एंड सेटिस्फाई द सर्टेन प्रॉपर्टीज़ और एक्सियम, और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ और एक्सियम को वो सेटिस्फाई करेगा, इज सेड टू बी द ग्रुप। उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। और साथ साथ इस चैप्टर के अंदर हम ग्रुप के साथ साथ हम सब ग्रुप के बारे में भी पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो स्टडी हेयर द सब ग्रुप। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल हैव टू हेयर कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन डेफिनेशन। व्हाट इज़ बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन होगा क्या। लेट अ जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, जी हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ले लिया। अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। हमने कोई भी फंक्शन लगाया जी क्रॉस जी टू जी, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी ऑपरेशन बोलेंगे। इसके अंदर जो है, अब यहाँ पर ये क्रॉस का मतलब क्या है कि इसने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फंक्शन यूज़ किया है। मैंने बताया अभी कि जो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे वो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न इस टाइप के होंगे। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन को यूज़ करेगा। फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन को लेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा किसके ऊपर, जी के ऊपर। द इमेज ऑफ एनी ए कोमा बी, अब इसके अंदर ये जो है जी क्रॉस जी का मतलब क्या है कि एक तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है।
क्या कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कर रहा है कि वो एक एलिमेंट इससे उठा रहा है, एक एलिमेंट इससे उठा रहा है। ए मतलब कि उसने एक ए एलिमेंट जो है वो इस जी से उठाया, दूसरा बी एलिमेंट उसने इस जी के साथ उठाया, इस जी में से उठाया। इन दोनों के ऊपर उसने क्रॉस प्रोडक्ट लगाई। क्रॉस प्रोडक्ट लगाने का मतलब क्या है कि वो उसके अंदर क्या करा, बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज़ करा, और क्रॉस प्रोडक्ट लगते ही वो किसके अंदर आ जाते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आ जाते हैं एलिमेंट। और वो ऑर्डर्ड पेयर जो है, जैसे ही उसने उसकी क्रॉस प्रोडक्ट कराई इन दोनों एलिमेंट्स की, वो किसके अंदर मिल गया, इस जी के अंदर। तो वो मैपिंग डिफाइन होगी जी तक। तो इट इज़ नॉन एज अ फंक्शन। ये फंक्शन डिफाइन होगा कि हमने जी क्रॉस जी टू जी एक बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करा किसी फंक्शन जी के ऊपर, जो कि मल्टीप्लिकेशन था। तो जब भी हम किसी के ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो वहाँ पर हमें ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट ला कर देगा। तो जैसे उसने उसको इसके अंदर डाला तो वो हमें इसके अंदर एलिमेंट दे देगा और वो क्या बना देगा, इट इज़ डिनोटेड बाय द ए क्रॉस बी। So here the definition also, in other words we can say that an operation which combine the two elements of a set to give another element of same set। हमने कोई भी ऑपरेशन लगाया जो कि कंबाइन करेगा सेट के दो एलिमेंट्स को और हमें एक अनदर एलिमेंट देगा उसी सेट का, सेम सेट का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी ऑपरेशन बोल देते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशंस के जो भी एग्जांपल्स लेंगे, अब वो लेंगे किसी भी सेट के ऊपर। हमारे पास यहाँ पर सबसे बड़ा सेट किसका होता है, रियल नंबर का सेट होता है। तो हम यहाँ पर इंटीजर्स, नेचुरल नंबर और रियल नंबर, इनके ऊपर हम ऑपरेशंस लगाएंगे और चेक करेंगे कि वो हमारे बाइनरी ऑपरेशंस पे होल्ड करते हैं या नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल हैव टू अप्लाई हेयर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन ऑन जेड। जेड के ऊपर हम क्या लगाएंगे, बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे। और जेड क्या होता है, हमारा इंटीजर्स का सेट होता है। और बाइनरी ऑपरेशन हम इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें, मैंने क्या करा यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशन हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं एडिशन। हम बाइनरी ऑपरेशन यूज़ करेंगे किसके ऊपर, इंटीजर सेट जेड। जो कैपिटल जेड होगा वो इंटीजर्स का सेट होगा, इससे डिनोट होगा। तो इसके अंदर हम जो है क्या लेंगे, हमने अंडर एडिशन लेना है ना। तो अंडर एडिशन लेने का मतलब क्या है, एडिशन का मतलब ये, और जेड क्रॉस जेड, जेड क्रॉस जेड का मतलब क्या है कि मैपिंग हमने, सॉरी फंक्शन हमने जेड क्रॉस जेड टू डिफाइन करना है। अभी अभी मैंने बताया कि अब ये अंडर एडिशन लिया। अब जेड जो है इंटीजर का सेट है, इंटीजर के सेट में हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हम इसके अंदर उठाते हैं दो पॉजिटिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक 3 उठा लिया और एक 7 उठा लिया। जब भी हम इसके अंदर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर लिखेंगे तो हम उसको ऑर्डर्ड पेयर के कॉन्सेप्ट में लाएंगे। अब जैसे ही मैं इसको एडिशन करूँगी, अंडर एडिशन लाऊंगी, तो वो हमें आंसर जो देगा वो भी हमारा जेड के अंदर जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इसका एलिमेंट ये 3 उठाया हुआ है और एक मैंने एक 7 उठाया, जैसे मैं इनकी एडिशन करूँगी वो हमें 10 दे रहा है। तो वो जो 10 है, 10 भी इंटीजर के सेट में बिलोंग करता है। तो हम कह देंगे कि यहाँ पर जो है ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर वेरीफाई कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर इसने एक और एग्जांपल उठाया हुआ है अंडर एडिशन का 2,5 का। जैसे हम 2 + 5 करेंगे, 2 + 5 करा, वो किसके अंदर 7, 7 किस में चला गया, हमारा जेड के अंदर चला गया। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। मल्टीप्लिकेशन अंडर बाइनरी ऑपरेशन एंड जेड हमने ले लिया, वही चीज़ उसने डिफाइन करी हुई है। बस ध्यान रखना जहाँ पर भी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करेगा वहाँ पर तुमने ऑर्डर्ड पेयर का यूज़ करना है। ठीक है। अब हमने यहाँ पर जेड क्रॉस जेड ले लिया जो कि हमारा जेड के अंदर जा रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर भी 3 और 7 उठा लिए ऊपर वाले एग्जांपल की तरह। जैसे ही आप लोग 3 क्रॉस 7 करोगे तो वो हमें क्या दे रहा है, 21 दे रहा है, या मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन उठाया है, 3 की मल्टीप्लाई 7 के साथ करी तो 21 दिया। 21 एक तरह का इंटीजर है जो कि हमारे इस इंटीजर के अंदर बिलोंग कर रहा है, इस मैपिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है, इस मैपिंग के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग कर रहा है तो हम कह देंगे कि जो हमारा इंटीजर का सेट है वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगा। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ नेचुरल नंबर की बात। किसकी बात करते हैं, नेचुरल नंबर की बात, जो कि हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसने हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर का ही दिया है। अगर आप लोग यहाँ पर इसके जो बाइनरी ऑपरेशन इंटीजर्स का है, अगर इसके ऊपर आप सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न भी लगाते हो तो भी वो होल्ड करेगा।
फॉर एग्जांपल मैंने सब्ट्रैक्शन का ले लिया, सब्ट्रैक्शन का मैंने यहाँ पर लिया, सब्ट्रैक्शन ले लिया, जेड क्रॉस जेड ले लिया 2z, और यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया 2 और 5, 2 और 5 ले लिया। जैसे ही तुम इसमें 2 -5 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 किस में चला गया, जेड इंटीजर के सेट में चला गया। अब अगर ये इंटीजर के सेट में चला गया तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर का सेट जेड है वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन भी होल्ड करेगा। तो ये वाली चीज़ भी उसने वेरीफाई कर दी। सिमिलरली हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिवीज़न का ले रहे हैं, जेड क्रॉस जेड 2z ले लिया मैंने। फॉर एग्जांपल मैंने डिवीज़न का ले लिया, मैं यहाँ पर डिवीज़न का ले लेती हूँ। एक मैंने ले लिया 10, दूसरा मैंने क्या ले लिया 5, 10 और 5 ले लिया। जैसे ही आप लोग 10 को डिवाइड करोगे 5 के साथ तो यहाँ पर आंसर देगा 2, जो कि हमारा जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा इंटीजर का सेट है वो अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न सारे में होल्ड करेगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेती हूँ नेचुरल नंबर के सेट का। फॉर एग्जांपल मैंने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। अब नेचुरल नंबर का सेट मैंने यहाँ पर क्या लिया, नेचुरल नंबर के सेट के लिए मैंने यहाँ पर एक एडिशन लगाया, ठीक है, जो कि हमारी मैपिंग कह रही हूँ बार बार, फंक्शन, सॉरी, जो हमारा फंक्शन जो है वो इसके अंदर जाएगा, n क्रॉस n टू n तक जाएगा। तो अगर ये n क्रॉस n टू n तक जा रहा है हमारा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले लिया, छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ 3,5 का, 3,5 का ले लिया मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल। तो 3,5 जैसे ही आप लोग एडिशन में लेके जाओगे तो 3 एडिशन ऑफ 5 विच इज़ इक्वल टू 8 विच इज़ ऑल्सो बिलोंग टू द नेचुरल नंबर सेट, जो कि हमेशा हमारा नेचुरल नंबर के सेट में जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर के सेट जो है वो 1 से स्टार्ट होंगे अप टू सॉन इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर ली है। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, मल्टीप्लिकेशन का ले लेती हूँ। मल्टीप्लिकेशन का ले लिया, तो अब अगर मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का ले लिया तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मेरे को यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने 3,5 सॉरी ऑर्डर्ड पेयर लिया, तो यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराऊंगी 15 विच इज़ ऑल्सो बिलोंग टू द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर माइनस का 5 लें वो तो पॉसिबल है ही नहीं ना, क्योंकि माइनस का 5 हम ले ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस के जो नंबर है वो नेचुरल नंबर में नहीं मिलते। सिमिलरली मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, डिवीज़न का ले लेती हूँ। अब डिवीज़न का लूँगी, डिवीज़न के लिए मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यही ले लेती हूँ, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, अप टू सॉन नेचुरल नंबर तक जाएगा। तो ये जो है हमारा अंडर डिवीज़न, मैंने अगर एग्जांपल उठाया है इसका, तो 3,5 मैं होल्ड करा रही हूँ, तो 3/5 जो हमने लिया। अब जो 3/5 है वो एक तरह का कौन सा नंबर है, वो एक तरह का रेशनल नंबर है विच इज़ इक्वल टू p/q की फॉर्म में है, जो कि हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करेगा। सिमिलरली मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पर माइनस के लिए। अगर मैं यहाँ पर माइनस के लिए भी एग्जांपल ले लेती हूँ, तो माइनस के लिए भी मैंने यहाँ पर यही वाला एग्जांपल उठा लिया। माइनस के लिए जैसे ही आप लोग उठाओगे, तो माइनस के लिए आपने जैसे ही उठाया इसको, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 3,5 इक्वल टू, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 3 - 5 विच इज़ इक्वल टू -2। अब -2 जो है हमारा नेचुरल नंबर के सेट में जाता है, नहीं जाता, तो भी नहीं जाता, तो मतलब क्या है इसका कि ये हमारा नेचुरल नंबर के सेट में नहीं जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अंडर बाइनरी ऑपरेशन जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है वो सिर्फ पॉजिटिव और मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करता है, डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करेगा। अगर वो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करेगा, सिर्फ वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को होल्ड करेगा, तो वो सिर्फ क्या होगा, हमारा 2 प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है। तो यही एग्जांपल इसने नेक्स्ट जो इसका एग्जांपल है बाइनरी ऑपरेशन का, उसमें बताया हुआ है। Ordinary subtraction negative is not a binary operation on n. It is due to the fact that the difference of the two natural number may not be the natural. हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का ऐसा फैक्ट है जिसके अंदर हमने 2 नेचुरल नंबर उठाए, अगर हम उनकी क्या करा रहे हैं, डिफरेंस करा रहे हैं, वो मे नॉट बी नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, मे नॉट भी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अब अगर हमें कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी हो, किसी के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन दिखानी हो, तो कम से कम एक चीज़ तो उसके अंदर वेरीफाई करनी चाहिए ना। तो वही चीज़ इसने करी कि 3,5 उठा लिया, उसमें उसको एक एग्जाम्पल ऐसा मिल गया, तो उसने वो बात कह दी, यहाँ पर वेरीफाई कर दी, दिस इज़ ट्रू। तो ये हमारा क्या है, बेसिक्स हैं ऑपरेशंस के। तो हम ये कह सकते हैं
नोट क्या है इसका, द बेसिक ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर ऑल बाइनरी ऑपरेशन एंड इंटीजर्स एंड रियल नंबर सेट। तो हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा बेसिक ऑपरेशन है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वो किसके ऊपर होल्ड करेगा, इंटीजर्स और रियल नंबर के सेट के ऊपर होल्ड करेगा, बाकी किसी के ऊपर वो होल्ड नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या उठा लिया, कंपोजिशन टेबल उठा लिया। अब कंपोजिशन टेबल क्या होता है, कंपोजिशन टेबल एक तरह का ऐसा टेबल होता है कि जिसके अंदर आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमें वापस से ग्रुप के ही सारे एलिमेंट्स को दे देगा। इफ़ जी बी एनी फाइनाइट सेट कंसिस्टिंग ऑफ द एन एलिमेंट, जी हमने कोई भी फाइनाइट सेट ले लिया जिसके अंदर एन एलिमेंट कंसिस्ट करते हैं, देन composition multiplication in a group G can be described by the mean of the table n rows and n columns। जिसके पास n rows होंगी n ही columns होंगे, सेम होंगे। अगर n rows हैं तो n ही columns होंगे उस टेबल के अंदर, आप लोग ऊपर नीचे नहीं कर सकते लाइक मैट्रिक्स। In each of the entry at the intersection of the row headed by an element A will be belong to the G। अब हम यहाँ पर क्या कह देते हैं कि जो हमारा एक A एलिमेंट है, रो में से हमने एक A एलिमेंट उठाया जो कि हमारा G में जा रहा है, कॉलम में से भी हमने एक एलिमेंट उठाया B जो कि हमारा ग्रुप के अंदर जा रहा है, तो हम A की मल्टीप्लाई कराएंगे B के साथ, तो जो A मल्टीप्लाई B होगा वो हमें क्या देगा, एक तरह का कंपोजिशन टेबल देगा। तो G हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर ले लिया, मल्टीप्लिकेशन के अंडर उठाया G मल्टीप्लाई Z विच इज़ बिलोंग टू द G, सॉरी बिलोंग टू द कह रही हूँ फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन उठाया G क्रॉस G टू Z फंक्शन है ये हमारे पास, 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर, 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। जैसे मल्टीप्लाई कराए 1 की ओमेगा के साथ कराओगे ओमेगा, 1 की ओमेगा स्क्वायर के साथ कराओगे ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की 1 के साथ कराओगे ओमेगा, ओमेगा की ओमेगा के साथ कराओगे ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा की ओमेगा के स्क्वायर के साथ कराओगे ओमेगा का क्यूब आएगा। तो ओमेगा के क्यूब की क्या वैल्यू होती है, 1, वो की हमें यहाँ पर दे रखी है। ओमेगा का स्क्वायर की 1 के साथ कराओगे ओमेगा का स्क्वायर, इसके साथ कराओगे ओमेगा का क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1, इसके साथ कराओगे। अब जो ओमेगा की स्क्वायर के स्क्वायर के साथ कराओगे तो वो क्या होगा, ओमेगा का 4 होगा। अगर वो ओमेगा का 4 होगा तो ओमेगा के जो 4 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा लिख सकते हैं, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू अभी भी मैंने क्या बताई 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओमेगा हो। तो ये सारी चीज़ें इसने दे रखी हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे हैं इसके साथ, तो हम इसको ऑर्डर पेयर में इस टाइप से लिख सकते हैं। इस सारे सेट को हम यहाँ पर इस टाइप से डिफाइन करेंगे, और ध्यान देना इसको हम कंपोजिशन टेबल कब बोलेंगे। अब हमने इसके अंदर जो ग्रुप है, ये सॉरी सेट जो है वो किस टाइप का उठाया, 1 ओमेगा, ओमेगा के स्क्वायर टाइप का उठाया ना, ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर। तो जब हमने इसकी कंपोजिशन टेबल एन रोज एन कॉलम उठाई, इनकी कंपोजिशन टेबल कराई, तो 1 ओमेगा, ओमेगा का स्क्वायर यहीं तक ही मिल गया हमें, उससे अलावा कोई बाहर एलिमेंट जाएगा ही नहीं कंपोजिशन टेबल के अंदर। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर होल्ड कराई है। समझ आई बात। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, हम यहाँ पर ये सारा था बाइनरी ऑपरेशन, कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होल्ड करेगा, ये हमारे बाइनरी ऑपरेशन थे, यानी कि एक तरह का फंक्शन था। अब जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कुछ तरह की एक्सियम, या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को भी वो होल्ड करता है। कौन, बाइनरी ऑपरेशन। अगर बाइनरी ऑपरेशन कुछ तरह की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है, तो वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ को वो होल्ड करेगा। अगर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का क्या मतलब है, एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया हमने, वो क्या है, क्लोज्ड है अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराओगे तो वो यहाँ पर इसको होल्ड करेगा। एक नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया जो कि हमारा क्लोज्ड हो गया। विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आपने इसके अंदर स्टार्ट कराया। अब क्लोजर का क्या मतलब है कि आपने 2 एलिमेंट उठाए सेट के, जैसे ही उसके अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो वो हमें ग्रुप के अंदर एलिमेंट देगा। अब वो अगर हमें ग्रुप के अंदर एलिमेंट देगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसके अंदर उठा लिया एक 5 उठा लिया, या आप लोग जो मैंने पहले एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक 3 दिया एक 5 दिया, जैसे ही आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कराओगे, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराओगे, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ कराई, उसने हमें क्या दे दिया, 15। अब अगर ये 15 जो है हमारा ग्रुप के अंदर वेरीफाई करना चाहिए, फॉर एग्जांपल
मैंने अभी अभी आपको बताया कि मैंने 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर उठाया था। 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर, इसको मैंने उठाया था। इसकी जैसे ही मैंने कंपोजिशन टेबल कराई, मल्टीप्लिकेशन कराया, इसके अंदर मैंने कंपोजिशन टेबल कराई, तो मेरे पास यहाँ पर क्या आया। सिमिलरली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमने ए बी और सी जो है हमने इंटीजर के सेट से उठाए, अगर वो अंडर एडिशन होंगे तब भी होल्ड करेंगे। ए बी सी अगर हमने जेड ये इंटीजर के सेट से उठाए तो वो भी हमारे मल्टीप्लिकेशन में भी वो होल्ड करेंगे। तो जो हमारा सेट ऑफ इंटीजर है वो सेटिस्फाई करता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों में। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट्स की बात करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट्स होंगे, सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन की पहली फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फिर होती है हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है जिसको आप ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराओगे वो वापस से आपको ग्रुप का ही एलिमेंट दे देगा। फॉर एग्जांपल आपने एक ए एलिमेंट उठाया, उसकी मल्टीप्लाई आपने जिसके साथ भी कराई उसने आपको ए वापस कर दिया, तो आप किसके साथ कराओगे, मतलब ई के साथ कराओगे। ई भी ग्रुप का ही एक एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने 3 उठा लिया, आप उसको किसके साथ मल्टीप्लाई कराओ कि वो आपको 3 दे दे, तो आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई कराई। तो ये जो होती है ये 1 या ये ई कह सकते हैं हम, ये क्या होते हैं, ग्रुप की आइडेंटिटी होती है कि जो हमें ग्रुप के साथ मल्टीप्लाई कराने पे वो हमें वापस से एलिमेंट दे दे। अब ये बात हमने किस में करी, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं एडिशन में बात करूँ कि ए के अंदर क्या ऐड कराऊँ कि वो वापस से मेरे को ए दे दे, ए के अंदर मैं क्या ऐड करा दूँ, 0 ऐड करा दूँ। अगर मैंने ए के अंदर 0 ऐड करा दिया तो वापस से मेरे को क्या दे रहा है, ए दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि लेट जी बी एनी ग्रुप ऑफ सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी, जिसको हम जी के ऊपर डिफाइन करेंगे। तो ई इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी ऑफ सेट जी। ई को हम उसके आइडेंटिटी ऑफ सेट जी तब कहेंगे जब हम उसके ऊपर ये वाला मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि आपने ए की मल्टीप्लाई करा दी ई के साथ और फिर उसने आपको ए दे दिया, और ई की मल्टीप्लाई ए के साथ करा दी तो फिर से उसने क्या दे दिया, ए दे दिया। तो वो ए किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है। वही बात इसने लिखी हुई है कि अगर आप ए के एडिशन कराते हो 0 के साथ तो उसने आपको ए दे दिया, 0 के एडिशन कराते हो ए के साथ तो उसने आपको ये ए ही दे दिया। तो यहाँ पर जो ए है वो हमारा जेड के इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहा है। तो हम इस 0 को, कि जिसको आपने एडअप कराया, उस 0 को हम क्या बोलेंगे कि वो हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप है। सिमिलरली हम यहाँ पर 1 की बात करेंगे तो 1 भी हमारी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ग्रुप है जो कि हमारी जेड इंटीजर से मिल रही है। समझ आया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वर्स ऑफ एलिमेंट। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जिसको आपने मल्टीप्लाई या फिर एडिशन कराने पे वो आपको ग्रुप की आइडेंटिटी वापस करे, आंसर में ग्रुप की आइडेंटिटी दे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ए ले लिया, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ वो ग्रुप की आइडेंटिटी दे, ए को किसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ कि वो ग्रुप की आइडेंटिटी दे, यानी कि बी के साथ। अब बी यहाँ पर क्या हो सकता है, 1/a हो सकता है। अगर आप बी को 1/a ले लोगे और इसको कैंसिल कर दोगे तो वो आपको क्या दे देगा, ग्रुप की आइडेंटिटी दे देगा। और ग्रुप की आइडेंटिटी ई थी, वही चीज़ इसने यहाँ पर डिफाइन करी है। लेट मल्टीप्लिकेशन विद द बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी। ई हमने यहाँ पर कोई भी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी ले ली जो कि आप ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे और उसने हमें क्या दे दिया, ई। तो बी की ए के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो भी ई दे दिया। तो जो हमारा बी है वो क्या कहलाएगा, इन्वर्स ऑफ ए ऑफ दिस ऑपरेशन। लेकिन अगर हम एडिटिव की बात करें तो -5 इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 5 इन अ सेट आर। तो 1/5 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 5 ऑफ दिस। अगर हमने इसके अंदर एग्जाम्पल उठा लेते हैं, एग्जाम्पल इसने उठा लिया कि आप अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करते हो। फॉर एग्जांपल आपने 5 उठा लिया, 5 की किसके साथ मल्टीप्लाई कराएं कि वो आपको 1 दे, तो आप 1/5 के साथ कहोगे। तो ये जो 1/5 है वो इस 5 का क्या कहलाएगा, इन्वर्स, इन्वर्स ऑफ 5 कहलाएगा। फॉर एग्जांपल आपने 5 ले लिया, एडिशन का साइन ले लिया। अब ये अंडर मल्टीप्लिकेशन था तो उसने 1 दे दिया। अब यहाँ पर भी वो क्या दे, ग्रुप की आइडेंटिटी दे। ध्यान देना कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी अंडर द एडिशन होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अंडर एडिशन 0 होगी तो आप इसमें किसके साथ एडिशन कराओ कि वो 0 दे, -5 के साथ। तो 5 + माइनस माइनस ऑफ 5 उस आपने क्या दे दिया, 0। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो -5 है वो क्या है,
इनवर्स ऑफ 5 ये अंडर किसके है, मल्टीप्लिकेशन के, ये अंडर किसके है, एडिशन के। समझ आया, कोई प्रॉब्लम इसमें? वही चीज़ इसने यहाँ पर डिफाइन करी हुई है, वही चीज़ इसने यहाँ पर बताई हुई है। अगर आप एडिटिव इनवर्स की बात करोगे तो 5 उसका -5 का, और 1/5 जो होगा वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 5 का, जो कि आपको आंसर 1 दे और वो क्या दे आपको 0। एक प्रॉपर्टी होल्ड करता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी आप ग्रुप के 3 एलिमेंट लोगे, जिसके अंदर आपको क्या कराना पड़ेगा, 2 ऑपरेशन लगाओगे, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। आपने जी कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया जिसके अंदर आपने 2 ऑपरेशंस लगाएंगे, एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही इसमें कराओगे तो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कराई, बी प्लस सी हो गया, ए की मल्टीप्लाई बी के साथ, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ, तो ए बी और ए सी ये ले लिया। ए कोमा बी कोमा सी हमारे किस में मिल रहे हैं, ए कोई भी सेट है या जी हम कह सकते हैं। देन द मल्टीप्लिकेशन इज सेट टू बी द डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन, तो हम इसको कह सकते हैं कि हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा किसके, ओवर द एडिशन के। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा। अब हम आएंगे मेन टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, ग्रुप। अब ग्रुप क्या है, एक हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, अ नॉन एम्प्टी सेट जी अलॉन्ग विद द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज सेट टू बी द ग्रुप। उसको हम ग्रुप कब तब कहेंगे जब हम जी की मल्टीप्लाई करा रहे हैं इज अ ग्रुप, एक ग्रुप के साथ। इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई द फॉलोइंग 4 पोस्टुलेट, अगर वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जो कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, बाइनरी ऑपरेशन की। वही चीज़ इसने यहाँ पर होल्ड कराई है। एक हमने नॉन एम्प्टी सेट जी ले लिया जो कि हमारा अलोंग है बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के सेट ऑफ द ग्रुप जी, जी की मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ इज अ ग्रुप। उसको हम ग्रुप तब कहेंगे कि जो वो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। वही क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर के लिए हमें 2 एलिमेंट्स उठाने पड़ते हैं, 2 एलिमेंट्स उठाए, एक ए उठाया एक बी उठाया, जैसे उसकी मल्टीप्लाई कराई बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जी के अंदर ही जाना चाहिए। लेटा सेट जी इज सेट टू बी द क्लोज्ड, उसको हम क्लोज तब कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन इसके साथ। तो हमने ए कोमा बी हमने 2 उठा लिए, जी के अंदर गए तो ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कराएंगे तो जी मिल जाएगा। सिमिलरली एसोसिएटिव लॉ की बात करते हैं, हमने ए बी सी 3 उठाए जिसको हम जी के अंदर भेज रहे हैं। ए मल्टीप्लाई बी कराओगे पहले, फिर जो आंसर आएगा उसकी सी के साथ, ए मल्टीप्लाई उठाया बी की मल्टीप्लाई सी के साथ कराओगे, इसके साथ कराओगे तो क्या देगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई कराओगे वो हमारे किसके अंदर जाना चाहिए, ग्रुप के अंदर जाना चाहिए। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर गया, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर गया। सिमिलरली हम यहाँ पर बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है कि आपने कोई भी ग्रुप का एक एलिमेंट ए उठाया, उसके आप मल्टीप्लाई कराओगे ई के साथ तो वो वापस से आपको ए एलिमेंट देगा। वापस से कौन सा एलिमेंट देगा, ए एलिमेंट देगा। आपने एक एलिमेंट ई उठा लिया जी के साथ जो कि हमारा जी में बिलोंग कर रहा है, वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। जैसे ही आप उसके अंदर कंपोजिशन एक बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर रहे हो, ए की मल्टीप्लाई ई के साथ करा रहे हो तो आपको ए दे रहा है, ए की मल्टीप्लाई ई के साथ करा रहे तो क्या दे रहा है, ए ही दे रहा है। और वो ए हमारा किसके अंदर जा रहा है, जी के अंदर जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। सिमिलरली हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या करेगा कि अगर हम उसकी मल्टीप्लाई करा रहे हैं ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ तो वो हमें ई देगा। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट जी हैज़ एन इनवर्स, उसको हम इनवर्स तब कहेंगे कि हमारे पास एक ए एलिमेंट है जो हमारा जी में चला जाएगा, बी कोई भी यूनिक एलिमेंट है जो कि हमारा जी में जा रहा है। जैसे आप ए की मल्टीप्लाई बी के साथ कराओगे, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ कराओगे तो वो आपको क्या देगा, एक ई देगा। ई जो है हमारे पास क्या है, ई जो है वो हमारे पास क्या है, इनवर्स, सॉरी ग्रुप की आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन। वही चीज़ इसने यहाँ पर डिफाइन करी है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बात करते हैं, एक लास्ट आ जाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो ग्रुप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा उस ग्रुप को हम एबिलियन ग्रुप बोलेंगे। ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ को तो होल्ड कर ही रहा है, साथ ही साथ एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा, तो उस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, एबिलियन ग्रुप बोल देते हैं। अ ग्रुप जी की मल्टीप्लाई कराई आपने इसके साथ, इस सेट टू विद द एबिलियन और कम्यूटेटिव
उसको आप एबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप कह सकते हो। इफ़ इन एडिशन टू अबव द 4 पोस्टुलेट द फॉलोइंग पोस्टुलेट इज ऑल्सो सेटिस्फाई। अगर हम एडिशन की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ऊपर वाली प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड कर ही रहा है, साथ ही साथ वो कौन सी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, ये वाली प्रॉपर्टीज़ भी होल्ड करेगा कि आपने ए की मल्टीप्लाई बी के साथ करा दी, बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करा दी, तो वो इस प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप। तो ग्रुप वो होता है कि जो ऊपर जितना हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशंस की प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कौन सा आएगा, सेमी ग्रुप। कौन सा ग्रुप होगा, सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप क्या होगा, जो ग्रुप की सिर्फ दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, एक क्लोजर और एक एसोसिएटिव। एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी मल्टीप्लाई इज सेड टू बी द सेमी ग्रुप। उसको हम सेमी ग्रुप तब कहेंगे जब वो पहली दो पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव लॉ को। क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों को होल्ड करेगा, सिर्फ उन्हीं दोनों को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेमी ग्रुप बोलेंगे। अब जो नेचुरल नंबर का सेट है वो एडिशन को भी होल्ड करता है अंडर क्लोजर, अंडर एसोसिएटिव। तो ये जो हैं ये सारे क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का सेट हो गया, इंटीजर्स का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो गया। मैट्रिक्स की बात कर सकते हैं, मैट्रिक्स के भी एग्जांपल्स होंगे बट वो अंडर एडिशन होल्ड नहीं करता, उसके आगे हम एग्जांपल देंगे। मतलब वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सेमी ग्रुप वो ग्रुप होगा जो सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन। ठीक है। अब जितने भी नेचुरल नंबर के सेट हैं, इंटीजर्स के सेट हैं, रियल नंबर के सेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट हैं, वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को तो होल्ड करते ही करते हैं। तो वही चीज़, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको भी हम सेमी ग्रुप कह सकते हैं। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि जो हमारा एम यहाँ पर मैट्रिक्स को डिफाइन करा है, एम क्रॉस एन उसके अंदर एलिमेंट है जो कि अंडर एडिशन है, वो सेमी ग्रुप हो सकता है। सेमी ग्रुप तब होगा जब वो दो प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा, क्लोजर और एसोसिएटिव। ठीक है। एक हम बात करेंगे यहाँ पर फाइनाइट और इनफाइनाइट ग्रुप की। फाइनाइट ग्रुप वो होता है इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ ग्रुप जी आर फाइनाइट। उसको हम फाइनाइट कब तब कहेंगे, देन अ ग्रुप जी इज कॉल्ड द फाइनाइट ग्रुप। एक ग्रुप को हम फाइनाइट ग्रुप तब कहेंगे जब उसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज इट इज़ नॉन एज इनफाइनाइट ग्रुप। अदरवाइज हम उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट ग्रुप। अब इनफाइनाइट ग्रुप कौन सा होता है, जिसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उसको काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ फाइनाइट ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, एक ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं, जितने एलिमेंट होंगे उसे ग्रुप का क्या कहेंगे, ऑर्डर कहेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 2 3 ले लिया। अब इसके अंदर मैंने क्या करा, इसको काउंट करा, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, तो इस ग्रुप का जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 है। जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी एक फाइनाइट ग्रुप के अंदर होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, ग्रुप का ऑर्डर। इनफाइनाइट ग्रुप इज सेड टू बी द इनफाइनाइट ऑर्डर। जिस ग्रुप, जो भी ग्रुप इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट ऑर्डर होगा उसका। ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप को जो हम डिनोट करते हैं ऑफ जी, इस सिंबल से हम डिनोट करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये सारा हमारा क्या था, ग्रुप्स, सेमी ग्रुप और बाइनरी ऑपरेशन। कल हम इसके एग्जाम्पल शुरू करेंगे। ठीक है। अब आपको इंट्रोडक्शन पता लग गया, इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से समझ आ जाएगा तो उसके बाद एग्जाम्पल बिल्कुल इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल्स। सो हैव अ गुड डे, थैंक यू। सिमिलरली हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड करेगी बट वो सब्ट्रैक्शन होल्ड नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जो मैंने ऊपर दिया था, इसके लिए जो मैंने एग्जांपल दिया था, मैंने उठाया था 3 और 5 का, इसने उठाया हुआ 5 और 7 का।
5 और 7 का उठाया, जैसे ही आप लोग 5 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 देगा, और -2 हमारा नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग नहीं करता। तो हम यही बात हम कह सकते हैं कि n जो है हमारा क्लोज होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द सब्ट्रैक्शन, वो सब्ट्रैक्शन के पास नहीं होगा। तो जैसे ही आप लोग a + b करोगे तो वो हमारा नेचुरल नंबर में जा रहा है, a, b भी नेचुरल में जा रहा है, बट 5 - 7 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर के सेट में नहीं जाएगा। अब मैंने यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करती हूँ। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं, a + i b टाइप के, जिसमें a और b क्या होते हैं हमारे पास, a और b हमारे कहाँ से मिलेंगे, रियल नंबर के सेट से मिलेंगे। लेकिन जो a पार्ट है वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, रियल पार्ट, और आयोटा b कौन सा पार्ट होता है, आयोटा b पार्ट होता है हमारे पास कौन सा, इमेजनरी पार्ट होता है। तो वही चीज़ इसने यहाँ पर बताई हुई है। तो हमने यहाँ पर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लेंगे। अगर हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर उठाएंगे तो अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारे बाइनरी ऑपरेशंस को वो होल्ड करेगा, वो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब अगर वो हमारा होल्ड कर रहा है तो इससे हम एक बात और कह सकते हैं कि जो हमारे बेसिक ऑपरेशन हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, वो बाइनरी ऑपरेशन जेड इंटीजर के ऊपर तो लगेंगे ही लगेंगे, आर रियल नंबर के सेट के ऊपर भी लगेंगे, और सी कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट के ऊपर भी लगेंगे। तो हम इससे ये बात एक और डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि आप ग्रुप के 3 एलिमेंट्स उठाओगे ए, बी और सी, उनके ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन होल्ड कराओगे, एडिशन होल्ड कराओगे, तो वो हमारे ग्रुप के अंदर जाने चाहिए। तो वही हम कहेंगे कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी उठाया, इज सेड टू बी द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, उसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तब कहेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, जो इसके अंदर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को होल्ड कराएगा। a, b, c हमारे किसके अंदर मिलेंगे, ग्रुप के अंदर मिलेंगे। अब जैसे ही आप लोग a की मल्टीप्लाई b की मल्टीप्लाई c, सबसे पहले आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग b मल्टीप्लाई c कराना पड़ेगा, जो आंसर आएगा फिर आप उसको a के साथ मल्टीप्लाई कराओगे। सिमिलरली आप a की मल्टीप्लाई b के साथ कराओगे, जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई c के साथ कराओगे। इनकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी, तो हम कह देंगे कि वो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो